हाय 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 हाय, ये लगल हो यहाँ भीड़ अभी बात कर रही हो, आवाज नहीं आ रही। बैठा रहो बाबू, भाग। आपको बता दें कि अभी एक एम्बुलेंस कारगिल चौक पे आ चुकी है और उस बॉडी को ले जाने के लिए ये एम्बुलेंस बुलाई गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ भीड़ जो है बॉडी को घेरे हुई है और मना कर रही है कि हम एम्बुलेंस के थ्रू एम्बुलेंस में नहीं भेजेंगे इस बॉडी को। यहाँ साफ लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो एम्बुलेंस में इस बॉडी को मिटा दिया जाए। पूरा भीड़ जो है वो आक्रोश में है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया होगी। क्या क्या हुआ? अभी प्रशासन है, ये गाड़ी ये मेरे से बात कीजिए। हमारे लड़की के साथ रेप हुआ है और प्रशासन हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है सर। मेडिकल रिपोर्ट में तो नहीं आया। मेडिकल रिपोर्ट कौन बोलता है मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया? आप देखे लड़की का स्क्रैच देखे आपने? बॉडी पे स्क्रैचेस है। हाँ आपने देखा है, वही तो प्रशासन से पूछ रहा हूँ कि आपने देख के इग्नोर कैसे कर रहे हो? रीजन क्यों है? प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है? प्रशासन मिला हुआ है उनसे, उनके बहन नहीं है, उनके घर में बहन नहीं है, उनके घर में माताएं नहीं है। यदि है डेथ का रीजन बलात्कार है और उसको मार दिया गया है। बलात्कार के बाद मर्डर है। हाँ बलात्कार के बाद मर्डर है। लेकिन यहाँ तो और प्रशासन हमारे साथ लेकिन कहा तो जा रहा है कि स्लीपिंग पिल्स लिया है बच्ची ने। सर आप ही सोचिए, 16-17 साल के लड़की को 90 गोली देगा नींद के? कौन डॉक्टर देता है? कौन सजेस्ट करता है? क्या कर मेरे घर आपकी बच्ची नीट का तैयारी कर रही थी। मेरी लड़की है, मुझे पता है क्या खाती है नहीं खाती है। अच्छा। और ये बताइए कि जब रूम में बरामद किए तो कोई गार्जियन को घर का बुलाए? ये सब झूठ मूठ केस को डाइवर्ट करने के चेष्टा किया जा रहा है इन लोग को। बात बताइए भैया, 90 गोली नींद का खिलाना जबरदस्ती आपको तो अजीब नहीं लग रहा है? 90 गोली भैया मिला है ना कि वो पता में से वो दिखाए भी नहीं कि खिलाया गया है नहीं खिलाया गया है, क्या किया गया। इन लोग का साजिश है ये जो हॉस्टल ओनर और प्रशासन के तहत। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम गायत्री कुमारी है। नीट का वो एक बार अटेम्प्ट कर चुके, 468 नंबर था उसमें। अच्छा, कौन से हॉस्टल में? ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। कहाँ पे है? ये मुन्ना चौक के पास है। हाँ जी, वो बड़ा आदमी है और बहुत आगे तक पैरवी है उसका, इसलिए वो बच रहा है। ये गिरफ्तार करने से उसको वंचित, उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। बच्ची का फोटो आपके पास कोई? मेरे पास फोटो है भैया, बाकी हमने आप फोटो नहीं दिखाऊंगा। अब बहुत देखा के थक गए, अभी देखना है पूरे। एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप दिखा दीजिए, वो निशान दिखा दीजिए तब पता चलेगा। चलो आप निशान दिखाइए, निशान दिखाइए, बढ़िया वाला निशान दिखाइए। पता हुआ ना, कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका डिस्प्ले लाइट बढ़ा के दिखाइए। कैमरा में जा रहा है, चैनल पे चलेगा, निशान दिखाइए वहाँ वाला। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जहानाबाद के हैं। जहानाबाद के गरीब घर से बिलोंग करते हैं, इसलिए ही लोग ऐसे कर रहे हैं। ये देखिए सब ऐसे स्क्रैचेस हो गए दवा खाने से। ये पूरे प्राइवेट पे है और ऐसे स्क्रैचेस होंगे, बताइए आप ही। इसका रीपोस्टमार्टम करवाए आप? हम पोस्टमार्टम करवाए PSCS में और मुझे वहाँ आश्वासन दिया लड़की को रेप हुआ है, आप लोग को जो करना है। रिपोर्ट आया है? रिपोर्ट उसमें इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि रिपोर्ट को भी इन लोग चेंजमेंट कर देंगे। अच्छा, इसलिए आप यहाँ पे हाँ हम धरना दिए हुए हैं। कब तक धरना आप देंगे? हम जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे ऊपर लाठी चार्ज करके जान न मार दे, जब तक न्याय न मुझे मिल जाए, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाए जो लड़की जहाँ रहती थी शंभू के हॉस्टल का, शंभू हॉस्टल का ऑनर का मालिक का लड़का किया है। नाम क्या है उसका? उसका नाम हमें पता नहीं है, नाम क्या है। वो है मुन्ना चौक में। आपको इस बारे में किसने जानकारी दी कि उसके लड़के ने किया है? सर उसके लड़का उसी फ्लैट में रहता है, वही एक लड़का है जो इसके साथ कुछ अन्याय करता, बातचीत करता था। तो मतलब ये बच्ची आपको लगातार कंप्लेन सर कंप्लेन, लड़की मुझे कुछ नहीं किया, लड़की कंप्लेन करती तो मैं उसका हेकड़ी निकाल देता सर। वो वहाँ के लोग मुझे वो बताए, वो वहाँ का लड़की का पूरे खाली करवा दिया गया कि पूरे बात सच्चाई आ जाएगा, इसलिए हॉस्टल को खाली करवा दिया गया। हॉस्टल की बच्चियां हैं यहाँ पे? कोई नहीं है, सबको खाली करवा दिया। ये सब कॉलेजेस की हैं। कैमरामैन उधर घुमाइए बच्चियों की तरफ। हम आपको बच्चियों से बात करवाते हैं, इनकी क्लास
क्लासमेट से बात करवाते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। बाबू क्या कहना है आपका, कैसे है, कौन है इसके पीछे? इनके पीछे हॉस्टल के हैं, हॉस्टल के ऑनर हैं। इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिली है? हम लोग को जानकारी इनके पेरेंट्स से मिली है। इनके पेरेंट्स से मिली है? हाँ, वो जता रहे हैं कि हाँ उनके जो हॉस्टल के मालिक लोग हैं वही लोग सब मिलके कर रहे हैं। आप ही बताइए, अगर हॉस्टल में नहीं हुआ है तो हॉस्टल वाले कहाँ गए? वो क्यों नहीं यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं? तो कैसे जानती है? मैं नहीं जानती हूँ इनको नहीं जानती हूँ, मैं अननोन हूँ इनके लिए। हाँ, बिल्कुल इंसाफ के लिए हम लोग बैठे, क्योंकि कल इनके साथ हुआ है, आज हमारे साथ होगा। तो ये आपने देखी किस तरीके से यहाँ जो भीड़ है वो पूरे आक्रोश में है और कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम जाएंगे नहीं। और इनका साफ कहना है कि ये जो भी हादसा हुआ है वो हॉस्टल के ओनर के बेटे ने किया है। निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग आरोप है कि जब वो बॉडी पीएमसीएच से लेकर निकल रहे थे तो किसी डॉक्टर ने उन्हें फोन किया और कहा कि दुष्कर्म हुआ। देखिए वही ये चीज, ये अफवाह है, ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। चित्रगुप्त नगर ऐसे अगर से परिजनों को ये शक है तो बारी बारी से सर ये जो देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके इस साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को कोई साक्ष्य ऐसा ना मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो। केस अभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। परिजनों में एक गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएचओ के द्वारा हॉस्टल संचालक को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और थाने पर ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया, तो क्या इस मामले में किसी तरह की लापरवाही? हॉस्पिटल जो उसके हॉस्टल के संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे, जो वहाँ का दरबान था और जितने लोग थे सबको लाकर के पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज नहीं करती है। साक्ष्य के घंटों से सड़क जाम है। नहीं, लोगों से अभी बात किए, उनका जो ग्राइवेंसेस था उनको बताया गया, लोगों से अपील भी किए हैं। अगेन आप लोग के थ्रू लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके पास, उनको लगता है किसी बिंदु पे जांच नहीं हो रहा है, उनके पास कोई साक्ष्य है, उनको कुछ पूछना हो, वो आकर के मेरे पास आ सकते हैं, ईस्ट एसपी सर के पास जा सकते हैं, सीनियर सर के पास जा सकते हैं। लोगों का जो डिमांड है आकर के शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से आकर के बताएं, बात करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारा भी ड्यूटी है, हम लोग ड्यूटी बाउंड है दोषी को पकड़ने के लिए, सही जांच होने के लिए, और जो दोषी है उसको उसका सजा दिलाने के लिए। बट किसी निर्दोष को किसी गलत चीज में फंसाया जाए, ये बहुत गलत है। हम लोग, पटना पुलिस कभी उसका सपोर्ट नहीं करती है। आशंका जताई है परिजन ने कि 6 तारीख को घटना हुई,
और FIR 3 दिन बाद हुआ, तो इस दौरान साक्ष्य जो है संचालकों ने मिटाया है। कदम कुआं में जहाँ पे हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा था, थाना को बता दिया गया था। थाना से हम लोग वहाँ गए थे, बच्ची अभी बयान देने की हालत में नहीं थी, बच्ची का इलाज चल रहा था। वहाँ पे हम लोग जांच कर रहे थे, हम लोगों को भी उम्मीद थी कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। बच्ची कुछ पॉजिटिव साइन भी शो कर रही थी रिकवरी के लिए। और उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने को जैसे ही 9 तारीख को सूचना परिजन के द्वारा दी गई, उससे पहले परिजन भी थाने को नहीं बताए थे, हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था। और जहां तक अभी तक जांच में पता चला है, परिजन और हॉस्पिटल के द्वारा ही बताया जा रहा था कि लोग अभी संशय में थे हुआ क्या है, और बच्ची के रिकवर होने का वेट कर रहे थे। चित्रगुप्त नगर थाना जहाँ पे हॉस्टल था, जैसे ही पता चला है 9 तारीख को पता चला है, 9 तारीख को ही FIR दर्ज कर ली गई है और जांच वहां से शुरू हो गया है। सर कल आपका एक बयान आया था जिसमें बलात्कार नहीं होने की बात कही गई थी। अब मेरा जो गायनोलॉजिस्ट बच्ची का ट्रीट की थी 3 दिन तक, उनका कहना है, बच्ची जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची के कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड भी गठन हुई है, मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम की है। देखिए, जांच में जैसे तथ्य आएंगे सामने, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कुछ और तथ्य आ जाए, हो सकता है डॉक्टर सही से जांच ना की हो। अब 2-3 डॉक्टर से रिपोर्ट हम लोग लिए थे। एक डॉक्टर जो सीनियर गायनी है, उनका वीडियो ई साक्ष्य पे उनका वीडियो अपलोड भी किया गया है। जो डॉक्टर अपना बयान दिए हैं, उनको हम लोग साक्ष्य के रूप में कांड दैनिकी में भी अंकित हुआ है, ई साक्ष्य वीडियो पे भी उनका अपलोड हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर साफ साफ कह रही हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट बच्ची के ऊपर नहीं पाया गया है। मेरा जो बयान था वो उसी के बेसिस पे था। उस समय तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मिला था। आपको मैंने बताया था कि CCTV कैमरा भी हम लोग देखे, उसमें कोई सस्पिशियस कुछ भी ऐसा हम लोग को नहीं मिला है। वीडियो को जो वीडियो वहां से हम लोग को मिला है, वो वीडियो हम लोग FSL भेजे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना की गई हो, उसकी जांच के लिए कमरे पे FSL आकर के उस दिन ही पूरा बढ़िया से जांच करके गई है कि वहां पे कोई स्ट्रगल के निशान हो या किसी अन्य तरीके के साक्ष्य हो, उसको इकट्ठा करने की पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। तकनीकी हो, ह्यूमन हो, हर तरीके से हर एंगल से जांच कर रही है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना जांच के खुद से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करे, साक्ष्य का वेट करे। लोगों से अपील करता हूं कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले, इस तरीके से भीड़ बना करके रोड जाम ना करे, इससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। आखिरी सवाल है, कल रात क्या हाँ, उस मेडिकल में भी जांच होनी चाहिए। अभी हमें भी नहीं पता है वो किस मेडिकल स्टोर से खरीदा गया है, वो जांच कंप्लीट होने दीजिए। थैंक यू सर। महिला का धक्का मुक्की की शुरुआत हो गई है, विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। देखिए झड़प पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प, और ये तस्वीर इस तरीके से पुलिस बल जो है किस तरीके से हत्या होती है, और देखिए कैसे रोकन हुआ है, जैसा कि आप बिहार पुलिस